नमस्कार दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं कि किसी इंसान को अपने करीब आने पर मजबूर कैसे करें। शब्द पर गौर करिए, मजबूर कैसे करें। आपने कई बार देखा होगा कि हम किसी इंसान की तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं, अट्रैक्टेड फील करते हैं, जबकि वो इतने होते नहीं हैं सुंदर, इतना उनमें कुछ खास होता नहीं है कि जिसके पीछे पड़ा जाए, मगर हम ना चाहते हुए भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। उनको देखते हैं, उन पर कहीं ना कहीं हमारी निगाहें टिकी रहती हैं और वो हमें अच्छे लगने लग जाते हैं। तो अपने ऊपर ऐसा कैसे करें कि लोग हमारे ऊपर खींचे चले आएं और न चाहते हुए भी वो इंसान हमारे सबसे करीब आ जाए। समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। ये है पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो पार्ट भी मिस ना करें। सबसे पहला साइकोलॉजिकल हैक कि लोगों से क्वेश्चन पूछो। आप जिस भी इंसान को चाहते हो कि वह आपके करीब आए, उससे क्वेश्चंस पूछो। क्वेश्चंस पूछना बड़ी बात नहीं है ना? लेकिन क्वेश्चंस आपको अच्छे पूछने हैं, इंटरेस्टिंग पूछने हैं, और वो क्वेश्चंस पूछने हैं जिसका आंसर देने में उसको मज़ा आए। तो अगर टीचर स्टूडेंट्स से वो क्वेश्चन पूछे जिनमें मज़ा आए स्टूडेंट्स को बताने में, तो सारे स्टूडेंट्स बड़े चहक चहक के बताएंगे। तो क्वेश्चन पूछो, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसके आंसर को सुनो। उससे छोटी छोटी बातें पूछ सकते हो कि आजकल तुम क्या कर रही हो या तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या करना अच्छा लगता है, तुम्हारा डेली रूटीन क्या है, तुमने क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में, तुम कितने भाई बहन हो, या फिर तुम क्या करती हो, कैसे करती हो। ये सिंपल जो होते हैं ना क्वेश्चन, वो पूछो। मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके आंसर को सुनो। कई लोग होते हैं जो कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद खुद ही हाँ हूँ करके अपनी बातें बताने लग जाते हैं। तुम्हें यहाँ पर उसकी सुनना है, अपनी बताना नहीं है। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमें आंसर देता है, अपने बारे में बताता है। इसके दो फायदे होते हैं। पहला कि वो अपने बारे में आपको सब कुछ बताएगा, उसकी चीज़ें आपको पता लगेंगी। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं उसे अपनी बातें तुम्हें बताने की आदत लग जाएगी। और इंसान आदतों का पुतला होता है। इंसान बदल जाएगा लेकिन उसकी आदतें नहीं बदलेंगी। तो कोशिश करो कि लोगों से पूछो क्वेश्चंस, और उनके जो आंसर हैं बड़े ही ध्यान से सुनो, वो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। सेकंड पॉइंट, कीप देयर सीक्रेट्स एज अ सीक्रेट। उनके सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रहने दें, राज को राज ही रहने दें। हमें ना चुगली करने में बड़ा ही मज़ा आता है। हम एक दूसरे की बात समझते हैं, सुनते हैं और जाकर किसी और को बताते हैं, क्योंकि वो हमें किसी और की चुगली बताता है। तो ये बहुत ही फैशन हो चुका है। बड़ा मज़ा आता है हमें ये करने में, लेकिन आपको ये चीज़ करने से बचना है। देखो, आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा कि तुम उसकी चुगलियाँ किसी और से करते हो। और जब उसको पता चलेगा तो तुम्हें लगता है वो तुम्हारे करीब आएगा, सीरियसली वो दूर चला जाएगा। और हो सकता है तुम्हें कुछ इधर उधर का सुना के भी चला जाए। तो उसके सीक्रेट को सीक्रेट रखो, रिलायबल इंसान बनो। तुम कभी उस इंसान से बात करना चाहोगे जो तुम्हारी बातें इधर उधर फैलाता हो, या तुम उस इंसान से बात करना चाहोगे जिस पे तुम्हें पूरा भरोसा है कि इससे जो भी मैं बताऊंगी ये किसी को भी नहीं बताएगा या नहीं बताएगी। दूसरे इंसान को चूज करोगे ना, तो ऐसे ही आपको उनकी बातों को सुनना है और किसी को भी नहीं बताना है, और सीरियसली नहीं बताना। पेट में ना बातें पचाना सीखो। अगर ऐसे इंसान बनोगे तो कोई भी आपके करीब नहीं आएगा। इंसान आज नहीं तो कल समझ में आ ही जाता है, और जब समझ में आता है तो समझ रहे हो ना, तब करीबियाँ नहीं रहती, दूरियाँ बढ़ जाती हैं। तो समझो इस बात को, उनके सीक्रेट्स को सुनो और सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दो। पॉइंट नंबर 3 कि उनसे इन्वेस्ट करवाओ। 3 चीज़ें जो कि आपको हमेशा इन्वेस्ट करवानी चाहिए, पहली चीज़ कवर करते हैं पॉइंट नंबर 3 में, और ऐसे ही 4th और 5th पॉइंट में आपको तीनों चीज़ें कवर करवा देंगे। थर्ड पॉइंट है कि पहली चीज़ जो कि आपको इन्वेस्ट करवानी चाहिए, और वो है टाइम। लोगों का टाइम इन्वेस्ट कराओ। देखो, टाइम की बहुत कीमत होती है। अगर आप किसी को अपना टाइम देंगे तो आप बहुत ज़्यादा उससे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस करने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं आप उस पर आश्रित हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। आपको आदत लग जाती है, और इंसान किसका पुतला होता है? जी हाँ, आदतों का। देखो, अगर हम किसी का टाइम लेते हैं, अगर मान लो हम रोज़ किसी से 8 बजे बात करें, ठीक है, और एक दिन वो हमसे बात ना करे, तो हमें कितना अजीब सा लगता है ना? मिसिंग मिसिंग सा। सेम यही चीज़, यही फीलिंग उसे भी आएगी। बस ज़रूरत है कि आप बातें अच्छी करें, उससे एक टाइम पे रोज़ बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें, उसका टाइम लीजिए, स्पेंड करवाइए, कोशिश करें कि वो अपना टाइम आपको दे।
अपनी बातें आपको बताए, जितना ज़्यादा वो टाइम आपको देगा उतना ही ज़्यादा वो आप पर आश्रित होने लग जाएगा, डिपेंडेंट होने लग जाएगा और उसे आपकी आदत लग जाएगी। तो कोशिश करें कि टाइम लें। फोर्थ पॉइंट जो कि आपको कोशिश करनी है स्पेंड कराएं, वो है पैसा। बड़ा अजीब पॉइंट है, लेकिन समझेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। पैसा इन्वेस्ट करवाने का मतलब क्या है समझो। अगर तुम किसी पे खर्चा करते हो, किसी पे टाइम देते हो, किसी पे पैसा देते हो मेनली, तो आप कहीं ना कहीं उस पर अपना हक जताने लग जाते हो ना। अगर कोई मेरा दोस्त है, उसको मैं खूब पार्टी देती हूँ, खूब उसको नई नई चीज़ें दे रही हूँ या कुछ भी पैसे वैसे देती हूँ, या सपोज करो उसको उधार दे दिया, जैसे भी दे दिया, तो मैं कहीं ना कहीं उस पर हक जताने लगूंगी। और हक किस पे जताते हैं? अपनों पे। तो हक जताते जताते उस इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि कब उसने तुम्हें अपना समझ लिया है। तुम दोनों के बीच अपनापन आ जाएगा, क्योंकि वो हक जताएगा। इसको कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी, जो कि रिवर्स यूज होती है। साइकोलॉजी क्या है कि किसी पे अगर हम अपनापन दिखाते हैं तो उस पर हक जताते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी क्या है कि पहले उससे हक जतवाओ सो दैट वो तुम्हें अपना समझने लग जाए। तो थर्ड पॉइंट क्या था कि उसको जो है थोड़ा स्पेंड करवाओ। हो सकता है आप उससे कभी कह दें कि मेरे पास 100 रुपये नहीं है, प्लीज़ देना, 100 रुपये ले लो, और उसको 2-3 दिन बाद वापस कर दो। पैसे रखने नहीं हैं, भागना नहीं है शहर छोड़ के, ठीक है? पैसे लेकर उसको कहीं ना कहीं दे दो वापस, ठीक है? और कभी उसको ज़रूरत है तो तुम दे दो। उधार नहीं ले सकते तो सिंपली कुछ भी कि यार मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, उससे सिंपली कह दो कि यार मजाक मजाक में तुमने मुझे चॉकलेट नहीं दी, मेरे को चॉकलेट दो, तभी मैं ये बात बताऊंगा या बताऊंगी। तो छोटी छोटी बातें, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है कि तुम उससे बोल रहे हो कि मुझे 10,000 दे दो, मेरे को आईफोन दिलवा दो, ये फालतू बातें नहीं। उसको ये ना लगे कि तुम लालची हो, उसको ये लगे कि ठीक है मजाक मजाक में मांग रहा है, ठीक है दे दूंगा या दे दूंगी। तो इससे कहीं ना कहीं वो करीब आने लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपको इन्वेस्ट करवाना है, और वो है उसकी हेल्प। आपको उससे हेल्प मांगनी है, मदद मांगनी है। ये भी रिवर्स साइकोलॉजी पर ही बेस्ड है। साइकोलॉजी क्या है कि जिसके हम करीब होते हैं हम हेल्प उसी की करते हैं। आपके सामने दो इंसान हैं, एक है आपका सगा भाई या सगी बहन और एक है आपका दोस्त। किसकी हेल्प पहले करेंगे ज़रा बताइए? भाई बहन की ना। यही चीज़ होती है, जो ज़्यादा अपना होता है हम हेल्प उसी की करते हैं। तो आपको क्या करना है कि उससे थोड़ी बहुत हेल्प मांगते रहनी है। कि अगर मान लो तुम कॉलेज में हो तो मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ समझा दे। अगर तुम ऑफिस में हो तो मुझे प्रोजेक्ट का ये वाला काम है, ये समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ समझा दे। या मुझे असाइनमेंट समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ समझा दे। या बॉस ने क्या कहा मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज़ समझा दे। कुछ भी उससे समझो, सीखो, उसकी बातें सुनो, वो कैसे समझा रहा है उस पर ध्यान दो। देखो ये भी रिवर्स साइकोलॉजी पे ही बेस्ड है। और अगर आपने इस चीज़ को कर दिया ना तो समझ में नहीं आएगा आपको कि वो इंसान कितना आपके करीब आ चुका है। तो टाइम, पैसा और हेल्प, उसकी मदद इन्वेस्ट करवाओ। और अगर किसी ने कोई चीज़ इन्वेस्ट कर दी तो वो आपको छोड़ के कभी नहीं जा सकता। किसी बैंक में अगर आपने पैसे जमा करवाए हैं तो आप उस बैंक से दूर चले जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। देखते रहेंगे कब बैंक खुला है, कब जाना है, पैसे निकलवाने हैं, पैसे ये करवाने हैं, पैसे वो करवाने हैं। समझ रहे हैं? तो डिपॉजिट्स ऐसे ही होते हैं। डिपॉजिट करवाइए, इन्वेस्ट करवाइए उससे। वो इंसान आपके इतने करीब आ जाएगा कि आप बोलेंगे वाह मज़ा आ गया। तो ये थी पार्ट 1 इस सीरीज़ का। नेक्स्ट आएगा पार्ट 2 कि कैसे किसी को अपने करीब लाने पर मजबूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो उस वीडियो को तुम मिस कर दोगे। और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर कर देना। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें।